दादा आ रहा है आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है तो दादा। जय गुरु जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबुदं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। मैं हार्टफेल्ट प्रणाम ऑन द लोटस फीट ऑफ श्री ठाकुर, जगजननी श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य परम पूज्य पाद श्री बड़दा प्रधानाचार्य व श्री दादा की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम और बावायदा और ठाकुर परिवार का सबाई का चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आज का जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो मिलित जो इस सत्संग चल रहा है, इसका जो पूज्य परिचालक रामजी शुक्ला जी, अमरीश अग्रवाल जी एवं उपस्थित गांगुली दा का चरण में मेरा प्रणाम, उपस्थित सवाई सारा ऋतिक मंडली का चरण में मेरा प्रणाम, सवाई कर्मी मंडली का चरण में मेरा प्रणाम, उपस्थित सभी साधु सज्जन मंडली, गुरु माता सवाई को मेरा रा आनंदित जय गुरु जना है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं फिर दोबारा इस सत्संग में जोग देने का अवसर प्राप्त हुआ, तो इसलिए हमारा जो अमरीश अग्रवाल दा फोन किए थे, तो लास्ट वीक में हम लोग ये जो दशविध संस्कार जो सार ठाकुर जी बोल रहे थे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो संस्कार था, जो 40 संस्कार को इसको 16 संस्कार व्यासदेव में कन्वर्ट किए थे। आगे जाके ठाकुर दशविध संस्कार सार ऐसे ही बोले हैं। तो ये जो संस्कार, ये शुद्धिकरण होता है, जो रेक्टिफिकेशन होता है, ये बौद्ध कार्मिक एंड जेनेटिकल मेमोरी को रेक्टिफिकेशन करता है। सो इसी के बारे में हम लोग आलोचना किए थे। जो संस्कार में तीनों प्रकार का होता है कि मातृ संस्कार, जो माँ जिस संस्कार में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो मातृ संस्कार होता है। पिताजी में पिता का जो संस्कार होता है पितृ संस्कार ही होता है। और ये आचार्य संस्कार जो है, इसी का अंदर में चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन आता है। बट जो विवाह संस्कार है, जो ठाकुर जी बोल रहे थे, डोंट थिंक द मैरिज एज ए गेम, तो इसी संस्कार वो तीनों का द्वारा किया जाता है। ये मातृ संस्कार, पितृ संस्कार और आचार्य संस्कार तीनों को लेकर ही विवाह संस्कार समाहित होता है। तो ये जो त्रिविध संस्कार है, इसको आगे जाके द्विविध संस्कार ही थे, शारीरिक और मानसिक संस्कार थे। इस हर चीज का एक सारी जो संस्कार है, इसका पीछे एक वैज्ञानिक कॉज होता है, कारण होता है। इसी हिसाब से संस्कार से बना गया है। वो आज का दिन का नहीं है, गौतम मुनि ऋषि का टाइम से ही चल रहा है। बट ठाकुर इसको कंप्लीटली रेक्टिफाई करके जो हमारे लिए जरूरी है, जो एसेंशियल है, उसी को रखे हैं। तो जो चीज का जरूरत नहीं है उसको निकाल दिए हैं। तो ठाकुर जी से बोल रहे थे कि दशविध संस्कार ही सार है। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो गर्भधारण के लिए, गर्भधारण मीन टू बी द प्रेग्नेंट, ये जो संस्कार के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, वही रिक्वायरमेंट का हिसाब से जो एज का डिफरेंस होता है। केष्टदा जो पूछ रहे थे कि 15-20 साल का हस्बैंड एंड वाइफ का बीच में जो डिफरेंस है, केष्टदा जब पूछे तो ठाकुर जी, केष्टदा पूछे तो पिताजी का उम्र हो जाएगा। ठाकुर जी बोले पिता और पति का बीच में डिफरेंस कुछ नहीं है। तो पिता
ओनली नॉट एबल टू गिव बार्थ, जन्म नहीं कर सकता है, बट पति कैन कीप द relationship. That is only the difference, but respect wise the pati is equally respectable as the father. So इसी के बारे में एक भी केशवदा भी एक बार ठाकुर जी बोले कि जब ये जो क्रोमोजोमल जो डिफरेंस होता है, जब जन्म टाइम में ये जो क्रोमोजोमल जो ब्रीडिंग होता है, जो हम लोग उपनिषद में है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, जो तीनों बोला गया है, इसका पीछे रहस्य क्या है। एक आदमी जब जन्म लेता है तो तीनों का इम्पोर्टेंट रहता है, माँ और पिता। हम लोग सोचते हैं कि माँ पिता और फादर और मदर यूनियन होके एक लाइफ और संतान जन्म लेता है, ऐसे नहीं होता है। बट इसका लव लॉर्ड बा ईश्वर का भी स्पिरिट जो आता है, जब इजैकुलेशन का टाइम में द स्पर्म जो इजैकुलेट होता है तो अराउंड 25 to 28 crores ऑफ स्पर्म इज जनरेटेड। जैसे ठाकुर जी बोल रहे थे, जैसे बैद्यनाथ धाम है, ये जो दरबार है, छोटा सा दरबार है, इसका अंदर में बहुत सारा डिवोटीज होते हुए भी एक डिवोटीज अंदर जा सकता है। ऐसे ये तो 25 to 28 crores ऑफ द स्पर्म जनरेटेड एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, बट ओनली वन स्पर्म गेट द चांस टू गेट द लाइफ। बट स्पर्म ये एक्टिव नहीं रहता है, वो तो जब क्रिएट होता है वो तो इनएक्टिव था। बट इसका ऊपर जब स्पिरिट इतना इसका ऊपर जब सवार हो जाता है, वो स्पिरिट सब स्पिरिट का अर्ज रहता है टू टेक द बार्थ। जन्म लेना कितना मुश्किल है, ये जीवन हम जो मिला वो कितना डिफिकल्ट से मिला, इससे पता चलता है। बट ये जो 25 to 28 crores of the sperm, out of that sperm, only the ovum determined according to her capability and her compatibility. He accept only one sperm out of that. So that's why the woman is very important for the birth of the child, because she decide to what kind of sperm she will choose. एंड जो लाइफ स्पैन होता है, तो बच्चे का जो लाइफ स्पैन होता है, ये लाइफ स्पैन माँ का ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ठाकुर जी ऐसे पूछ रहे थे, मातृमंडली थे, ठाकुर जी उनको पूछ रहे थे कि वो नारी क्यों बोलते हैं आप लोग को। उन लोग बोले कि क्यों हम लोग जन्म देते हैं इसीलिए हम लोग को माँ बोलते हैं। ठाकुर जी पूछ रहे माँ क्यों बोलते हैं, बट ठाकुर जी बोले माँ मीन्स शी कैन मेजर, सी नाप सकता है, इसलिए इसको माँ बोलते हैं। तो व्हाट ही मेजर, सी मेजर द लाइफ स्पैन ऑफ द चाइल्ड एंड एवरीथिंग ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि ये जो ओवम जो स्पर्म का ऊपर द ऑर्ज ऑफ यूनिफिकेशन जितना ज्यादा होता है, ये लाइफ स्पैन उतना ही ज्यादा होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्ज ऑफ यूनिफिकेशन का ऊपर डिपेंड करता है। जितना ऑर्ज ऑफ यूनिफिकेशन ज्यादा होता है उतना ही अच्छा बच्चा पैदा होता है। ये जो क्रोमोजोम होता है, जो एक्स क्रोमोजोम फीमेल में होता है और वो XY क्रोमोजोम जो मेल में होता है। ये जो X क्रोमोजोम नॉर्मली लार्जर इन नंबर होता है, एक्टिव जीन रहता है इसमें। तो Y क्रोमोजोम इज लेसर नंबर एंड इसका भी एक्टिव जीन रहता है। बट जाइगोट कंटेन X क्रोमोजोम फ्रॉम द ओवम एंड Y क्रोमोजोम फ्रॉम द स्पर्म, और बोथ XX क्रोमोजोम। जब XX क्रोमोजोम मिलता है तो फीमेल हो जाता है, फीमेल चाइल्ड, और XY क्रोमोजोम के साथ मेल चाइल्ड हो जाता है। इसी के बारे में एक दिन ठाकुर जी पूछ रहे थे केष्टदा को, केष्टदा ये जो जब बच्चा होता है तो नारी का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है। केष्टदा बोले कि ये जो X क्रोमोजोम होता है वो फीमेल से आता है। ठाकुर जी बोले थे ये जो X क्रोमोजोम उनका पास आता है वो उनका ही नहीं है, वो उनका पिताजी से आता है, वो जस्ट कैरियर। और ये जो एग और स्पर्म जो होता है ये हाप्लॉइड होते हैं, इसका 23 क्रोमोजोम पेयर रहता है। बट जो मिल जाते हैं तो 46 क्रोमोजोम होते हैं। इसमें 22 ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम रहते हैं। सो जो फर्टिलाइजेशन का जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो सोल तीन चीजों का जरूरत होता है, द स्पर्म, ओवम एंड स्पिरिट।
सो इसीलिए तो उपनिषद में बता गया तो मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव। सो ठाकुर जी जो एक इंग्लिश में एक बाणी है, द फ्यूजनल अधेरेंस दैट इवॉल्व्स इनटू द बीइंग विद द रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सिव बिकमिंग इन द लाइफ। और इसमें भी बोले तो जन्म मीन्स द जागी उठेबा विद द कंपैटिबिलिटी, संग जितना कंपैटिबल होता है इतना ही जागी जन्म लेते हैं। द लाइफ ग्रोज विद द बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पेरेंट्स। ठाकुर जी बहुत बार बोले कि द ऑल द ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड विद द सेम ब्लड्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द क्रोमोसोमल डिफरेंस। द क्रोमोसोम मीन्स दैट इज द क्रमान्वय में सिक्वेंशियली दैट विच कैन ग्रोथ, जिसका अंदर में सिक्वेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल रहता है उसको तो क्रोमोसोम ही बोलते हैं। जो म्यूटेशन होता है, जो म्यूटेशन में जो डीएनए का जो क्रॉसओवर होता है, जो क्रॉसओवर ऑफ द दिस क्रोमोसोमल क्रॉसओवर होता है उसको द म्यूटेशन बोलते हैं। ठाकुर जी बोले कि म्यूटेशन इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द ईगो अटेम्प्ट, कोई कोशिश करेगा। सो उनका जो वैशिष्ट होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट होता है, so that can be possible to change when somebody wants to change it। ठाकुर जी बहुत बार बोले तो एग्जाम्पल भी दिए, तो जिराफ का एग्जाम्पल भी दिए हैं। सो एक कोशिश करेगा तो चेंज भी कर सकता है उसका कैरेक्टरिस्टिक को। सो जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट को ओनली दैट इज पॉसिबल टू चेंज व्हेन वी आर कंप्लीटली अटैच्ड विद डीप एडोरेशन विद द लव लॉर्ड एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ द लव लॉर्ड दैट विल बी आवर इंस्टिंक्ट में बन जाता है। सो जो इंस्टिंक्ट ऑफ द चाइल्ड किसी का ऊपर डिपेंड करता है, जो जेनेटिकल कैरियर ऑफ द फैमिली कल्चर थ्रू द स्पर्म। ये जो स्पर्म का अंदर में जो जेनेटिकल कैरियर ही आता है एंड द जेनेटिक कैरियर ऑफ द फैमिली कल्चर थ्रू द वर्म ही आता है। और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हस्बैंड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइफ, लव एंड अफेक्शन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, दैट इज वेरी एसेंशियल। And the mental state of the both at the time of sex and environmental condition, these are the foundation of the instinct of the child। So ठाकुर जी बोल रहे थे कि the death bell of the country, the demolition of the pure heredity line is the death bell of the country, especially of the people। ठाकुर जी इसीलिए बार बार the वर्णाश्रम को सवर्ण वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे थे। तो सवर्ण शादी करने के लिए तो सवर्ण अनुलोम शादी का जो होता है, इसी के लिए ठाकुर जी बार बार बोल रहे थे। जो हमारा जो कल्चर होता है वही कल्चर का हिसाब से हम लोग जन्म लेते हैं। द मैन इज एवर डेस्टिन्ड बाय द पेरेंटल एडजस्टमेंट। जो बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठाकुर जी बोल रहे थे द वाइफ, हस्बैंड का जो अच्छा प्रवृत्ति को एक्सेप्ट करता है, इसी टाइप का नेचर उसका बच्चे का अंदर ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस तो बहुत की चीज अच्छा प्रोडक्ट के लिए अच्छा डिफरेंट एनिमल्स को भी अच्छा एनिमल बनाता है। पेट डॉग अच्छा टाइप को कुत्ता भी बना सकता है, बट अच्छा आदमी बनाना मुश्किल होता है। Though the scientists are able to succeed to remove the different DNA crossover, DNA sequences, to change the DNA sequences so that आदमी को कुछ डिजीज नहीं हो सकता, इसीलिए नोबेल प्राइज भी रिसेंटली मिला था। पर ठाकुर जी को एक बार पूछा गया था कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी में अच्छा बच्चा हो सकता है कि नहीं। ठाकुर जी बोल रहे थे कि एक आदमी को जो भूखा लगता है तब जब खाएगा तब उसका माउथ में और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम सिक्रीशन प्रॉपर होता है, सो इसका डाइजेशन प्रॉपर होता है। जब उसको भूखा नहीं रहता है तब खाता है तो तब क्या होता है, तो उसका एंजाइमेटिकल सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो इसका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसी तरह ये टेस्ट ट्यूब बेबी में अच्छा बच्चा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हार्मोनल सिक्रीशन है, जो हार्मोनल सिक्रीशन वो प्रॉपरली नहीं होता। क्योंकि इसलिए इष्ट को साथ में लेके जो जितना लव बंडेज होना चाहिए उतना बंडेज नहीं रहता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, इसीलिए तो अच्छा बच्चा पैदा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद में आता है द पुष्यवर्ण,
The Pusavanna, that is the basically we think to have the male child, that is the main cause behind it. बट आज का दिन में तो जो सेक्स का रेशियो है वो तो 100 मेल से नीचे चला जाता है. जो द केरला एंड अदर स्टेट्स दे आर हैविंग द गुड कंडीशंस एंड सम स्टेट्स लाइक द राजस्थान they are also having the very detrimental condition, but there is the state, there is some states where the more women childs are there, but that is why the government has given the restriction for this type of attempt. But Pusavanna ka the main cause behind it is the Pusavanna, it is to give the protection to the fetus. Pusavanna मतलब the संस्कार देना है, जो संस्कृति, जो अच्छा संस्कार देना है बच्चे को, सो दैट वो अच्छा बच्चा बन सकते. तो इसीलिए पहले क्या होता था, जब माने आप लोग जानते हैं कि जैसे प्रहलाद का जन्म लिए थे, तो कायाधु और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का साथ मिलन होके भी वो प्रहलाद जैसा अच्छा संतान जन्म लिया था, क्योंकि वो नारद मुनि के आश्रम में वो जीवन व्यतीत कर रहा था. इसीलिए उसका जो आश्रम का जो कल्चर है उसका ऊपर प्रभाव किया, इसीलिए राक्षस से भी अच्छा बच्चा पैदा कर सकता. तो ध्रुव का भी जन्म ऐसा हुआ था. और आप लोग जानते हैं जो बच्चे जो 3 महीना के बाद बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है, पहले तो पिनियल ग्लैंड डेवलप होता है, जो ठाकुर जी बार बार बोले कि नाम करने के लिए पिनियल ग्लैंड का ऊपर जो हाईएस्ट वाइब्रेटिंग सेंटर, इस सत्ता का आवास स्थल होता है. और चरक संहिता में ठाकुर भी नाना प्रसंग में आलोचना की है. चरक संहिता में जो मेंशन की है पुष्यवर्ण का, is advised to consume the barley, java, honey and ghee mixed for milk for 7 days after the menstruation period. So 8 days after the period, after the ritual of the agnya, the wife and husband should mate after the desire of the son. फिर भी ठाकुर जी एक बार बोले कि दुर्बो एक माने ग्रास लाइक सब्सटेंस दैट विद हनी इफ ही ईट after the period, that also give the chance to the male child. Mostly the alkaline medium is required to get the male child, and the event days is also required for the male child. तो ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में एक बार डिस्कशन क्लियर कर रहे थे कि 1000 जब टाइम था 1000 बच्चे के लिए, सो 1400 वुमेन थे. इसीलिए टाइम में जब सो रिच फैमिली का जब कोई लड़की का शादी होता था, इसका साथ 1-2 लड़की के साथ में दे देते थे काम करने के लिए, तो दासी बन के जाते थे. उनको दासी के साथ जब उसको हस्बैंड का मिलन होता है तब उसका साथ जो बच्चे होते हैं तो बहुत विद्वान जन्म रहते थे. ठाकुर जी आलोचना कर रहे थे. विदुर का जन्म भी ऐसा हुआ, दासी से ही जन्म लिए थे. प्रोफेसर उत्तरा राइट्स इन द जर्मन, ही वाज आल्सो मेंटेन द सोडियम बाइकार्बोनेट to the 53 females delivered 5 to 10 grams of sodium bicarbonate. ये सारा चीज जो अल्कालाइन मीडियम का होता है. The marital relation, the source of distinguished progeny. The marital relation with the proper distinctiveness which fulfill each other with every happy coupling is the source of distinguished progeny. The sex ratio of the world, तो इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस किए. उत्तराखंड है तो लेस फीमेल इज देयर इन उत्तराखंड. हियर द केरला इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हैविंग द मोर फीमेल्स आर देयर. ये जो इसके बाद जो आता है अनोबोलोबन और सीमांत नयन, इसका सीमांत नयन द पार्टीशन ऑफ द हेयर हेड्स एंड उन्नयन मीन्स टू टेक अपवर्ड. तो ये जो माने इससे सीमांत नयन मीन्स इट इज द नर्चरिंग द प्रोसेस ऑफ लिविंग द एम्ब्रियो विद द ग्लोरियस लाइफ. सो इसका जो पिता का जो फैमिली कल्चर है उसके बारे में उनको बताना है. तो इट इज द पॉपअप करना है, उसको उज्जीवित करना है फैमिली का कल्चर. सो इसी के हिसाब से वो अच्छा बच्चा पैदा करे कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे होता है 3 हफ्ता के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है. तो इसीलिए द मदर का ईच सिम्टम, मदर का जो एवरी पल्स एंड एवरी थॉट, एवरी वाइब्रेशन, दैट इज the child understand these things. So अनोबोलोबन to removal the lost of low desires, ये सब दूर करना है. तो इस सीमांत नयन तो हस्बैंड से दूर रहना के लिए ये सब व्यवस्था ही है. द सीमांत नयन और अनोबोलोबन. तो हम लोग जानते हैं कि माँ का गर्भ का अवस्था अभिमन्यु कितना एजुकेटेड हुआ था कि कितना जो सुभद्रा का अंदर में थे, गर्भस्थ में थे, उसी टाइम वो सब किए थे. तो टाइम हो गया, तो सबाई का
शांति सृष्टि विधान के लिए परमपिता का अतुल चरण में मैं फिर प्रणाम जनाता हूँ। वही ज्ञान है, वही विज्ञान है, वही नाम है, वही नामी है, वही ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, वो साकार, वो निराकार है। उनका चरण में मैं शतकोटि प्रणाम जनाए मेरा वक्तव्य को इधर विराम दे रहा हूँ। सबका मंगल के लिए परमपिता का निकट के प्रणाम जनाए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दादा जय गुरु।